गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का सब्जेक्ट है हम लोग का मैथ्स, और मैथ्स में चैप्टर है, टॉपिक का नाम है अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। अनुपात एवं समानुपात में रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर में हम लोग कुछ देख चुके थे, कॉन्सेप्ट समझ चुके थे कि किस प्रकार से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और हम लोग मेन समझे थे कि रेशियो क्या है, अनुपात क्या है, और प्रपोर्शन क्या है, समानुपात क्या है। इस चीज को बहुत अच्छे से हम लोग समझ चुके थे। अब बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, उस प्रश्न को हम लोगों को सॉल्व करना है, और हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट अस सी दिस। स्टार्ट कीजिए और देखिए और मेरे साथ साथ बनाइए। देखिए, एक प्रश्न है यहां आपके सामने, टाइप 1, पहला टाइप का क्वेश्चन है हमारा। और हर टाइप के क्वेश्चन को, ईच टाइप के क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझते जाना है। पहले कॉन्सेप्ट से बताएंगे, और कॉन्सेप्ट के बाद धवंस ट्रिक लगेगा, यानी कुछ ऐसा ट्रिक जो मेरे द्वारा खुद डेवलप किया गया है। तो धवंस ट्रिक भी देखेंगे आप लोग। तो चलिए, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। आय मतलब क्या होता है? इनकम। और उसके खर्च का अनुपात, खर्च मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर। अनुपात 5:3 है, यानी कि आमदनी कमाने का अनुपात 3:2 है। कितना है? कमाने का अनुपात है 3:2, और खर्च करने का अनुपात क्या है? तो बोलेंगे सर, खर्च करने का अनुपात इसका 5:3 है। यहां पर हम लोग ऐसे नोट कर लिए, और यहां एक अंडरलाइन दे देते हैं। यदि प्रत्येक 1,000 रुपए बचा लेता है, क्या करता है? बचा लेता है। अब यहां से एक ट्रिक बनाएंगे। पहले तो कॉन्सेप्ट देखिए, उसके बाद ट्रिक। 1,000 रुपए बचा लेता है, और वर्ड में कहता है प्रत्येक 1,000 रुपए बचा लेता है। प्रत्येक का मतलब क्या होता है? दोनों, यानी दोनों 1,000 रुपए बचा पाने में सक्षम है। आगे पूछता है, तो ए की आय निकालें, मतलब ए कितना कमाता है। व्हाट इज द इनकम ऑफ ए? अगेन फिर से क्वेश्चन समझे हम लोग। कह रहा है कि रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, ए और बी के आय का अनुपात, कमाने का अनुपात 3:2 है, और दोनों के खर्च करने का अनुपात, एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:3 है, 5:3 है। और प्रत्येक 100 रुपया बचा लेता है, यानी दोनों जो है 100 रुपए बचा लेता है, 100 रुपये बचा लेता है। तो कह रहा है ए की आय निकालें, यानी ए का इनकम पूछा जा रहा है। दैट्स क्लियर? बोलिए सर क्लियर है क्वेश्चन। अब देखिए, डायरेक्ट पहले धवंस ट्रिक ही लगा देते हैं, है ना। उसके बाद नियम कानून से बनाते रहेंगे हम लोग। उतना टाइम नहीं है अभी हम लोग के पास, तो डायरेक्ट हिट कर देते हैं धवंस ट्रिक पर। आप देखिए, आय और व्यय का अगर अंतर, यहां देखिए कितना है? 5:3, यहां 3:2, ठीक। दोनों का अंतर देखिए कितना है। तो आप देखिएगा, अंतर यहां है, यहां पर है 2, और यहां अंतर कितना है? 1 का अंतर है। देख रहे हैं ना। अब इस चीज को समझना है, बड़ा से छोटा को माइनस कर लेना है। समझना आपको यहां इस चीज को है कि यदि इफ, अगर यहां अंतर दोनों का अलग अलग आ जाए, यहां 2 है और यहां क्या है? 1 है, तो क्या हम बोलेंगे दोनों तरफ बराबर है, दोनों तरफ इक्वल है? यस या नो? तो बोलिए सर नो, दोनों तरफ इक्वल नहीं है, दोनों तरफ बराबर नहीं है, दोनों तरफ बिल्कुल अलग अलग है, दोनों तरफ डिफरेंट डिफरेंट है। इतना आप लोग बना लीजिए, इसे आप लोग बना लीजिए, दोनों तरफ अलग अलग है। और वहां पर
हम लोग नोट करेंगे। यहां हम लोग नोट करेंगे, क्या नोट करने वाले हैं? नोट करने वाले यह है कि यदि, नोट यह करेंगे कि यदि दोनों अलग अलग हो, दोनों का अंतर, यदि दोनों का अंतर अलग अलग हो, दोनों का अंतर डिफरेंट डिफरेंट हो, देन तब एक फॉर्मूला, एक ट्रिक दे रहे हैं आपको, धवंस ट्रिक। अब उस ट्रिक को समझिए, यहां तक बना लिए होंगे। अब इसे हम लोग इरेज करते हैं और इस ट्रिक को यहां पर समझते हैं हम लोग, क्या कहता है यह ट्रिक। क्लियर? यह ट्रिक क्या कहता है, इसको देखते हैं। देखिए ट्रिक क्या है। अगर कुछ समय के लिए मान लीजिए कि आप कमाते हैं, इनकम करते हैं, आय है आपका 500 रुपए, मान के चल रहे हैं, ऐसा लेट कर ले रहे हैं, ऐसा मान लिए कि आप कमाए 500 रुपए। अभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ट्रिक को समझा रहे हैं कि ट्रिक आखिर हम बनाए कहां से हैं, ताकि आपको रटना ना पड़े, याद न करना पड़े, और आप बहुत आराम से माइंड में इस ट्रिक को रख सकें और आप आराम से सॉल्व भी कर सकें। कमाए हैं 500 रुपए मान लीजिए, और आप बचत किए हैं, बचत मतलब बचाए हैं, बचा लिए हैं 150 रुपए, 150 रुपया आपने बचा लिया। ठीक, अब हम पूछेंगे कि आप खर्च कितना किए, कितना खर्च कर दिए। ठीक, या तो आप कहेंगे 500 में 150 माइनस कर देंगे, आमदनी है 500 और बचत है 150, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 350। यानी आप साफ साफ बोल देंगे कि सर 350 रुपए खर्च कर दिए। वेरी सिंपल, 350 रुपए खर्च कर दिए, 150 बचा लिए, दोनों को ऐड करेंगे तो 500 रुपए आ जाएगा। अब इसी चीज को दूसरे तरीके से कैसे बोलेंगे, जो दूसरा तरीका से बोलेंगे वो ट्रिक होगा हमारा। कैसे बोलेंगे? सर जितना बचाए हो आप, जितना बचाए हैं बचत, या हाँ बचत भी कर देते हैं, या खर्च, बचत बचाए हैं और जो खर्च किए हैं यहां लिख दिए खर्च। क्लियर? देखिए इस चीज को, जो हम लोग क्या किए, खर्च कर दिए और जो बचा लिए, ये दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, बराबर यहां आय, आय मतलब आमदनी। अब जरा चेक करके देखते हैं, खर्च कितना किए हैं 350 रुपए, यहां पर आप 350 रुपया भर दीजिए, प्लस बचत सेविंग कितना किए हैं 150 रुपए, 150 रुपया यहां पर आप भर दीजिए। अब आपका आमदनी कितना है देखिए, तो आमदनी कितना हुआ 300, एक 400, एक 500, आय कितना हो गया 500, यही ना था। देखिए तो यहां आय 500 था। तो हम क्या किए, ट्रिक कहां से बनाए, जो आप खर्च कर दिए और जो बचा दिए, जो आपने सेविंग किया और जो आपने एक्सपेंडिचर किया, ये दोनों को हम लोग क्या किए, ऐड कर दिए, दोनों को जोड़ दिए, और दोनों को ऐड करने के बाद जो आएगा वह आमदनी आएगा, इनकम होगा। यही बन गया ट्रिक। अब ये है धवन ट्रिक। आप यहां पर ट्रिक लिखकर डैश दीजिए, और जब भी इनकम और एक्सपेंडिचर, आय और व्यय वाला प्रश्न होगा तो इसी ट्रिक से बनाइएगा। ये मास्टर ट्रिक दिए हैं, इसमें किसी भी प्रकार का प्रश्न होगा उसमें यह ट्रिक लागू होगा। लेकिन यहां देख लेना है कि दोनों का अंतर अलग अलग है ना। बोलिएगा सर अगर सेम हो जाएगा तब भी यह ट्रिक लगेगा, लेकिन अगर सेम हो जाएगा तो एक और सुपर फास्ट ट्रिक डेवलप किए हैं, जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलेगा प्रैक्टिस के दौरान और हम आप लोग को देंगे वहां पर। तो फिलहाल ये मास्टर ट्रिक है, इस सब में लगेगा, चाहे दोनों तरफ का अंतर बराबर हो या दोनों तरफ का अंतर ज्यादा हो, कहीं का कम हो, हर हाल में लगेगा। तो आप ट्रिक में क्या लिखे, खर्च प्लस बचत बराबर आय लिख लिए, खर्च प्लस बचत बराबर आय नोट कर लिए।
अब इसको डिलीट कर देते हैं सारा को और हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्लियर? खर्च प्लस बचत बराबर आय। अब आप जानते हैं कि अनुपात को, रेशियो को हम लोग क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो आमदनी जो आय है इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, मन में ही मान लिए, माना अनुपात आय का अनुपात एक्स। तो देखिए आय कितना है, ए का आय कितना है यहां देखिए, तो बोलिए सर ए का आय तो 3 है, एक्स लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 3x। बी का आय कितना है, तो बोलिए सर 2x। खर्च कितना है तो 5, इसमें एक्स नहीं लगाएंगे, कोई एक ही में लगाएंगे। और व्यय कितना है यहाँ पर बी का, तो 3। तो हम क्या ट्रिक बताए, खर्च प्लस बचत। तो खर्च कितना है 5, अब इसको एक्स मान रहे, कोई एक मानेंगे। तो खर्च 5 हो गया, एक्स लगा दिए 5x, प्लस बचत कितना है 1000 रुपए, दोनों 1000 बचा रहा है, 1000 ही बचा रहा है। तो क्या कर दिए 5x प्लस 1000 डिवाइडेड बाई, दूसरा क्या है, दूसरा कितना खर्च कर रहा है जी, बोले सर 3x खर्च किया है, और ये कितना बचाया है, यह भी 1000 ही बचाया है। अब इस प्रश्न में अगर कहता मान लीजिए ऐसे कि एक बचाता है 2000 और एक बचाता है 4000, तो जो 2000 बचाता उसमें 2000 करते, और जिसमें 1000 बचाता उसमें 1000 करते। इसका मतलब है कि डेटा चेंज हो सकता है, डेटा क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन बाकी कुछ चीज चेंज नहीं होगा, बाकी एज इट इज रहेगा। अब आगे देखिए, इसके बाद क्या कह रहा था, खर्च प्लस बचत दोनों में कर दिए इक्वल टू आय, आमदनी। आय कितना है 3:2 है, यहां 3:2 यानी 3/2 कर दिए। ट्रिक क्या था हमारा, खर्च, फिर से यहां लिख देता हूं मैं एक बार, खर्च प्लस बचत बराबर आय, यही ना ट्रिक था। इस ट्रिक को दिमाग में बना लीजिए, जो आय को हमको अकेला रखना है बस, और प्लस में लाना है हमको। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके एक्स का मान निकाल दीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे तो कितना होगा देखिए, तो 5 गुना 2 करेंगे तो 10x, 10x प्लस 1000 गुना 2 बराबर कितना होगा 2000, 2000 इक्वल टू 3 इंटू 3x करेंगे तो 3 तिहाई 9, 9x हो जाएगा, प्लस 1000 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3000 यानी 3000। और सॉल्व कीजिए, 10x को इधर रहने दीजिए, 9x उसको इधर ले आएंगे, माइनस 9x इक्वल टू 3000, और ये 2000 जब राइट साइड में जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहां जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस 2000, और 10x में 9x घटा देंगे तो x हो जाएगा, x इक्वल टू 3000 में 2000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1000, 1000। दैट मीन्स x का वैल्यू क्या निकल गया, 1000 निकल गया, x का मान हम लोग 1000 निकाल लिए। अब कह रहा था कि a की आय का अनुपात, तो a का हिस्सा कितना था देखिए यहाँ पर, तो बोलिएगा a का हिस्सा यहाँ 3x है, a का हिस्सा, a का आय कितना है यहाँ 3x है। क्लियर, यहां देखिए 3, तो a का आय पूछ रहा है, a का आय है 3x, तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, a का आय बराबर, a का आय हमारा 3 है तो x मान लेते हैं, अनुपात हमेशा x में ही रहता है, यहाँ x का वैल्यू 1000 है ना, तो 3 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा 3000 रुपए। ठीक है, तो a कितना कमा लिया 3000। अब बोलते b कितना कमाएगा, तो 2 से गुना कर देते, b का पूछता तो 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2000। अब बचाया कितना देखिए, तो पूछता है कितना बचाया, तो ए कमाया 3000 और खर्च किया, खर्च का तो यहाँ 5 है ना, 5 आपका रेशियो है, 3 रेशियो है, तो इसका 2000 है ना, इसका 2000 आमदनी, इसका 3000 आमदनी। क्लियर, अगर दोनों अलग अलग पूछता तो अलग अलग निकाल देते। तो यही ट्रिक है, इसी ट्रिक से इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, खर्च प्लस बचत बराबर आय। दैट्स क्लियर, बना लिए होंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
ऐसा प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ऑलवेज पूछा जाता है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो चले आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हकीम, नाम दिया है, कुछ भी नाम दे सकता है। हकीम, क्रिस्टो और गणेश के वेतनों का अनुपात, वेतन का अनुपात देखिए 3:5:7 है, 3:5:7 है। यदि गणेश को हकीम से इतना रुपए अधिक मिलता है, इस पॉइंट को हम लोग पकड़ लेंगे यहां पर ना, अधिक। और फिर से आप एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, अधिक मतलब होता है मोर, क्या होता है, मोर। और अगर हम कहेंगे कम, अगर बोलते कम मिलता है, कम, तो कम के लिए भी क्या हमारा क्या वर्ड आएगा, कम के लिए लेस, कम के लिए क्या आएगा, लेस। देखिए मास्टर ट्रिक फिर यहां लगा रहे हैं, फिर एक ही ट्रिक जो है जो दोनों जगह अप्लाई होगा, क्लियर। और तीसरा बोलते अंतर, अंतर मतलब क्या होता है, डिफरेंस, अंतर, अंतर मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है, अंतर का मतलब होता है डिफरेंस। तो तीन वर्ड यहां देखने को मिला, एक मिला अधिक, अधिक का मतलब हुआ मोर, कम का मतलब लेस, और अंतर का मतलब अंतर, डिफरेंस। तो मान लीजिए दो संख्या है, एक संख्या है 10 और दूसरी संख्या है 15, सपोज कर लीजिए एक नंबर हमारा 10 है और दूसरा नंबर कितना है, 15 है। तो हम बोलेंगे दोनों के बीच में कितना का अंतर है, तो आप बोलिए सर माइनस कर देंगे, अंतर पता करने के लिए 5 का अंतर है, मतलब 15 बड़ा है, 15 बायां साइड में लिखाएगा, 10 उधर लिखाएगा, नहीं तो ऐसे में -5 आ जाएगा। तो बोलिए अंतर कितना है, तो बोलिएगा बड़ा को पहले कर देंगे, 15 - 10 बराबर कितना हो जाएगा, 5, ऐसे लिखाएगा है ना। तो बोलिए 5। तो आप क्या किए, अंतर जब आपसे पूछा गया, जब आपसे डिफरेंस पूछा गया, अंतर पूछा गया, तो अंतर जानने के लिए आप क्या किए, घटाव कर दिए, माइनस कर दिए। अब बोलेंगे कि पहला संख्या दूसरा संख्या से कितना कम है, तो पहला 10 है और दूसरा 15 है, तो कितना कम हुआ, तो बोलिए 5 कम है। तो चलिए यह भी क्लियर हो गया, 5 कम है, तो यानी कम निकालने के लिए, कम जानने के लिए भी माइनस होता है, अंतर जानने के लिए भी माइनस होता है। और पूछेंगे दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है, तो आप बोलेंगे कि पहला 10 है दूसरा 15 है, इसका मतलब 5 अधिक है। तो आप अधिक निकालने के लिए भी माइनस किए, कम निकालने के लिए भी माइनस किए, और अंतर निकालने के लिए भी माइनस किए, घटाव किए। तो जब कभी भी प्रश्न में तीनों अगर आ जाए, अधिक, कम या अंतर, तो इसको हर हाल में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को घटाव करना है, माइनस करना है, माइनस करना है। यही धवंस ट्रिक है, इसको पहले आप लोग नोट कीजिए, इसको आप लोग अच्छे तरीके से नोट कीजिए। क्या नोट करेंगे, जब अधिक पूछा जाए तब, या कम पूछा जाए तब, या अंतर पूछा जाए, डिफरेंस पूछा जाए तब, इन तीनों ही परिस्थितियों में, तीनों कंडीशन में आपको क्या करना है, तीनों कंडीशन में आपको माइनस करना है। ये बन गया ट्रिक। अब आप लोग इस प्रश्न को हम लोग बहुत आराम से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा, माइनस करके, अभी तो हम पूरा लिख दे रहे हैं, और अगर हम लोग चाहेंगे तो वर्बली मौखिक रूप से आंसर ले आएंगे। देखिए यहां नाम क्या बोला है, गणेश को हकीम से, दो कैरेक्टर है, एक गणेश है एक हकीम। तो गणेश खोजिए कहां है, लास्ट में है, और हकीम कहां है, फर्स्ट में है। तो जो पहला है, पहला है वो पहला अनुपात है, यानी हकीम पहला में है, तो हकीम का 3 है, यहाँ पर 3 है। गणेश, गणेश लास्ट में है, तो गणेश का कितना है, लास्ट वाला 7 है, तो गणेश का 7 है और हकीम का 3 है। अब कह रहा है कि 648 रुपया अधिक मिलता है, क्लियर। आपको क्या बताए, अधिक निकालने के लिए या कम निकालने के लिए या अंतर निकालने के लिए
हर हाल में माइनस ही करना है, तो माइनस कर दीजिए। गणेश का है अनुपात तो x मानते ही हैं हम लोग, तो 7x माइनस हकीम का 3x, अंतर निकल गया, और इधर अंतर दिया हुआ है 648, 648 बन गया समीकरण। अब घटाएंगे तो कितना होगा, 4x 4x बराबर 648। अब डिवाइड करना है, काटना है, यही काट दीजिए। 4 इकाई 4, 4 इकाई 4 1 जा 4, 4 इकाई 4, 2 बच गया, 4 छक 24, 4 दूना 8, कट गया ना, 2 24, 4 दूना 8, 162 निकल गया। x की वैल्यू क्या निकल गया, 162। तो पूछ रहा है तो क्रिस्टो के वेतन रुपए में कितना है, क्रिस्टो महाराज। अब एक क्रिस्टो कहाँ है, बीच में है, तो बीच में कितना है 5, यानी क्रिस्टो का पूछ रहा है, यानी क्रिस्टो का कितना है 5x, तो x का वैल्यू कितना निकाले हैं 5 गुना 162, मल्टीप्लाई कर दिए, 5 गुना 10, 10 6 25 30 और 31, 3 5 और 3 8, यानी इसका कितना आंसर हो गया 810 रुपया, यानी क्रिस्टो का आमदनी निकल गया 810 रुपए। क्लियर, 810 रुपी बना लीजिए, वेरी सिंपल। जब आप और प्रैक्टिस करने लगेंगे तो और जल्दी बन जाएगा, डायरेक्ट यहीं पर निकाल लेते, 7 माइनस 3 4, 4 से यहीं पर भाग लगाते क्वेश्चन में, और यहां आ जाता 162, और 162 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते, डायरेक्ट आंसर आ जाता, थोड़ा भी लिखने की आवश्यकता नहीं होता। तो यह जो ट्रिक है, यह ट्रिक तीनों क्वेश्चन में लगेगा, 3 प्रकार के प्रश्न में लगेगा। जब कहेगा अंतर, जब कहेगा अधिक, जब कहेगा कम, तो तीनों ही कंडीशन में, तीनों ही दशाओं में इस ट्रिक को लगाना है, और आई होप कि बना लिए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है राम, राज और रियो के वेतनों का अनुपात इतना है। पहले राम है ना, तो ये रहा राम का, राज का तो सेकेंड में राज, थर्ड में रियो तो थर्ड में रियो। यदि रियो को राम से 280 रुपए अधिक मिलते हैं, सेम तरह का क्वेश्चन है ना, रियो को राम से ज्यादा मिलता है, रियो कितना है 9 है, देखिए रियो कितना है 9, तो यहां लिख लीजिए 9x, x तो अपने बाई डिफॉल्ट लगा देना है। रियो को राम से 200 अधिक मिलता है, राम का कितना है, पहला में राम था 5x, तो इतना माइनस 5x कर दिए, बराबर कितना अधिक है 280। अब यहां पर माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4x होगा, 4x बराबर 280, काट देंगे, 4 सत्ते 28, x का मान कितना निकल गया 70। तो राज का वेतन पूछ रहा है, राज कहां पर है बेचारा, बीच में 7x है राज, राज कितना है 7x 7x, तो 7 इंटू 70, 7 7 जा 49, 490, हमारा आंसर क्या आ गया 490 रुपए, 490 रुपी, 490 रुपए हमारा आंसर आ गया। दैट्स क्लियर। तो इसमें तो कुछ करना नहीं था, फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट दिए उसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को हम लोग बना दिए, सेम तरह का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सी द नेक्स्ट। कहा था एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उनके कुत्ते रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, कभी कभी दिमाग भी लगाना पड़ता है ना, आदमी है और मैन है और डॉग है, आदमी और कुत्ता लिख दिए, यात्रा कर रहे हैं। आदमी और कुत्तों का अनुपात 5:2 है, आदमी का संख्या 5x और कुत्ता का संख्या, कुत्ते का 2x, x तो आपको मानना ही अनुपात में। रेलगाड़ी में कुल 54 पैर है, पैर कितना है 54 पैर है, यानी कि 54 पैर किसको मिलाकर, आदमी को और डॉग को मिला देंगे तो 54 पैर आना चाहिए। तो कुत्तों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो कुत्ता का संख्या कितना है, देखिए पहले आदमी है तो आदमी पहले 5 हो जाएगा, फिर सेकेंड में कुत्ता है, सेकेंड में 2 है तो 2 होगा, यहाँ 5x लगा दिए, यहाँ 2x है ना, इस तरह से हो गया। आदमी का रेशियो कितना हो गया 5x और कुत्ता का कितना हो गया 2x, यहां भी लिख दिए। अब पैर कह रहा है, जरा पैर पर ध्यान दीजिए, अब यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। अब ये बताइए आदमी का कितना पैर, 2 पैर होता है ना, तो यहाँ 5 है तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हर आदमी का 2 पैर होगा, तो 5 दूना 10x निकल गया। अनुपात कुत्ता का कितना पैर, 4 पैर, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 दूना 8x निकल गया।
यानी पैर जो है यहाँ 10x में काउंट होगा आदमी का पैर और कुत्ता का 8x, और टोटल पैर मिलाकर कितना है 54, दोनं मिलाकर। तो यहाँ भी दोनों को मिला दीजिए, 10x प्लस 8x दोनों को मिला दिए, दोनों को पैर को मिला दीजिए, तो अब 54 आना चाहिए, 54 आना चाहिए, इतना बराबर 54 कर दिए, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 18x बराबर 54, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 3 बार में कट गया, x का वैल्यू कितना निकल गया 3। अब क्या पूछ रहा है कुत्तों की कुल संख्या, तो कुत्ता का संख्या कितना था 2x था। देखिए यहाँ पैर नहीं पूछा है, कुत्ता का पैर नहीं पूछा है, कुत्ता का संख्या पूछा है, तो कुत्ता का संख्या 2x है, तो 2 इंटू एक्स का मान 3 है, तो 2 इंटू 3 मान बैठा दिए, तो 2 गुना 3 कितना होता है, देखिए फिर से देखिए कुत्ता का कितना है 2x है, 2x, 2 गुना x का मान 3, तो 2 तिया 6। देखिए ऑप्शन में 6 है क्या, तो बोले जी सर 6 है, तो 6 आंसर यहाँ पर ऑप्शन में है, और आप 6 टिक लगा दीजिए, ए आपका आंसर आ गया। ऑप्शन के साथ है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कॉन्सेप्ट के साथ बनाते जाइए, बनाते बनाते जब आपको अभ्यास हो जाएगा आपका स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 162 रुपए की धनराशि को इतना के अनुपात में बांटिए, 4 अनुपात दिया है, संगत अनुपात में धनराशियां रुपए में है। संगत का मतलब क्या हो रहा है, संगत का मतलब पहले वाला कितना होगा, दूसरा वाला कितना होगा, तीसरा वाला कितना होगा, चौथा वाला कितना होगा, तो सबको मिला दीजिए, सबको मिलाकर कितना कह रहा है 162 रुपए आना चाहिए, है ना। तो अनुपात तो x रहता ही है, तो यहाँ अब आप लिखना भूल जाइए, ऐसे डायरेक्ट फिर लिख देते हैं 2x 3x 6x प्लस 7x, ऐसे डायरेक्ट जोड़ देते हैं और माइंड में रख लेते हैं कि x है, चाहे इतना टाइम बर्बाद करना है ना। इतना इक्वल टू 162 हो जाता है यहाँ पर, क्लियर। अब यहाँ पर ऐड कर दीजिए, कितना हो जा रहा है देखिए, तो 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18x बराबर 162। अब देखिए तो डिवाइड होगा, 9 टाइम में कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 9 18 9 जा 162 होता है ना, 9 8 72, 2 7 9 7 16 कट गया, x का वैल्यू 9 निकल गया। अब पहला कितना है 2x, फर्स्ट वाला है 2x, तो क्या होगा 2 इंटू एक्स का माइन 9, 9 दूना 18 रुपया। देखिए ऑप्शन में सब में 18 रुपया देख रहे हैं ना यहाँ पर, तो अभी तो आप डिसीजन नहीं ले पाइएगा। दूसरा वाला है 3x, तो डायरेक्ट कर दें, 3 गुना 9, 9 तिया कितना होता है 27, 27 देखिए 2 ही 3 ऑप्शन में, एक कट गया। अगला है 6x, तो 6 गुना 9 कर देंगे, 9 छक कितना हो जाएगा 54, 54। उसके बाद 7x, तो 7 गुना x का मान 9 63। तो देखिए तो जो ऐसा ऑप्शन होगा आंसर हो जाएगा 18, 27, 54 और 63, 18, 27, 54 एंड 63। तो 18, 27, 54, 18, 27, 54, 63 कहाँ है, बी नंबर ऑप्शन है, तो आंसर 2 नंबर हो गया। दैट्स क्लियर, वेरी सिंपल, बना लिए होंगे।